ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, रंगों के उत्सव होली, फागोत्सव होली, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली, दुश्मनी मिटा करके दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले इस पर्व की आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हृदय की अतल गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये रंगोत्सव केवल नाम का रंगोत्सव न रहे, बल्कि आपके मन में रंगों की गहरी छाप छोड़ने वाला साबित हो। साथियों, 6 मार्च को होलिका दहन है। होलिका दहन वैसे तो आप बचपन से देखते चले आ रहे होंगे। जिस किसी कस्बे में आप रहते हैं, जिस किसी मोहल्ले में आप रहते हैं, वहां पर भी इस प्रकार का आयोजन होता होगा। साथियों, होलिका दहन जो है वो एक प्रतीक है। उस होली की अग्नि में होलिका, जो कि बुराई का प्रतीक है, वो तो भस्मीभूत हो गई, परंतु अच्छाई का प्रतीक भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। ऐसा ही हर एक गृहिणी को, हर एक माता को, बहन को डर रहता है कि कहीं उसके बच्चे को कोई बुरी नजर न लग जाए, कहीं उसके पति के व्यवसाय को बुरी नजर न लग जाए, कहीं स्वयं के अप्रतिम सौंदर्य को बुरी नजर न लग जाए, कहीं गर्भ में पल रहे शिशु को बुरी नजर न लग जाए। तो साथियों, केवल मात्र होलिका की राख से आप नजर का टीका तैयार कर सकते हैं और उसको आप अगली होली तक, जी हां, अर्थात पूरे 1 वर्ष तक, जब भी आपको थोड़ा सा भी संशय होता है कि नजर लग चुकी है या लग सकती है, आप उसका दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले एक बड़ी ही जरूरी सूचना कि आप यदि नव विवाहिता है, अभी अभी आपका विवाह संपन्न हुआ है, तो होली के जब आप दर्शन करते हैं, होलिका दर्शन जब आप करते हैं, तो सिर को आप अवश्य ढक करके रखें। अन्य भी महिलाएं इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि होली जो दिन है, उस दिन कई लोग तांत्रिक प्रयोग भी करते हैं। वातावरण में एक प्रकार की जो ऊर्जा है वो तंत्रों के लिए बहुत समर्थन करने वाली होती है। और इसी प्रकार से जो पारलौकिक क्रियाएं करते हैं, पराविद्या में जो विशेषज्ञ होते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी होलिका दहन पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के किसी प्रयोग का आपके ऊपर दुष्परिणाम ना आए, इसलिए आप सिर ढक करके करें। और नव विवाहिताएं जो है वो अपनी सास के साथ में होलिका दहन का दृश्य ना देखें। हो सके तो आप अलग अलग भी जा सकते हैं। अब यहां पर आज मैं खासतौर पर आपको 4 बातें बतलाने वाला हूं जो आपके लिए नजर का टीका तैयार करेंगे। साथियों, होलिका के आपने दर्शन कर लिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात आप या तो 1 मुट्ठी या 3 मुट्ठी जो होली की भस्म है वो एक काले कपड़े में लेकर के आप घर पे आ जाइए। जब कभी भी आप तैयार होते हैं, आमतौर पर यही होता है कि जब बच्चे को तैयार किया जाता है, बहनें जब स्वयं तैयार होती हैं, तब उनको एक डर रहता है कि कहीं बुरी नजर ना लग जाए। तो जो राख आप लेकर के आए हैं, आप वर्ष पर्यंत उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो मध्य में का उंगली है, इससे आपको उसका जो टीका है, यदि बच्चा है, छोटा बच्चा है या छोटी बालिका है, तो उनके आप दाहिने कान के पीछे यदि इसको स्थापित कर देते हैं तो वो नजर से सुरक्षित रहेगा ही रहेगा। और आप स्वयं जो है वो भी अपने
बायां जो लेफ्ट कान है उसके पीछे इसका टीका लगा करके कहीं पर भी आप जाते हैं किसी भी स्थान पर, तो कोई भी बुरी नजर आपका रत्ती भर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आप वर्ष पर्यंत ये प्रयोग कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। यदि आपका कोई व्यापार स्थल है, कोई कार्यालय है और आपको लगता है कि इसको भी नजर लग चुकी है, जो ग्राहक आता है वो आता जरूर है, खरीदता कुछ भी नहीं, या बिजनेस की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में आप अपनी बात अच्छे ढंग से नहीं रह पाते, कुल मिलाकर के बिजनेस को यदि बुरी नजर लग गई है, तो आप उस राख का एक थोड़ा सा हिस्सा अपने व्यवसाय स्थल के गलने में शनिवार को स्थापित कर दीजिए। होली के पश्चात जो भी शनिवार आता है, फिर आप देखिए कि कैसे चमत्कार घटित होता है। अद्भुत चमत्कारिक ये भस्म है साथियों। जिन छोटे बच्चों को बार बार नजर लग जाती है, चाहे उनके नटखट होने पर, उनके सुंदर होने पर, उनके बड़े स्मार्ट होने पर, या उनके खान पान पर, या उनके दूध पीने पर, अक्सर छोटे बच्चों को नजर लग जाती है। ऐसे में आप क्या करें कि उसी राख को एक चुटकी आपको लेना है, एक कागज पर ही ये लेना है, एक चुटकी आपको नमक लेना है और एक चुटकी राई लेना है। इनको पुड़िया बांध करके आप अग्नि को समर्पित कर दीजिए। अग्नि समर्पण से पहले उस बालक या बालिका के ऊपर 11 बार आपको उसको अवारना है। बुरी नजर यदि होगी तो वो जल करके भस्म हो जाएगी और अगली बार से उसको नजर लगेगी ही नहीं, क्योंकि आपने उसका परमानेंट इंतजाम कर दिया है। साथियों, बहुत बड़ी चिंता होती है कि जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में शिशु पल रहा है, कहीं उसका गर्भपात ना हो जाए, कहीं अंदर उसमें कोई विकृति ना आ जाए। तो गर्भ में पल रहे शिशु और गर्भवती स्त्री, इनको चाहिए कि जब आपको गर्भ का तीसरा माह चल रहा है, उस पूरे तीसरे माह आप इस राख को अपनी इसी मध्यम का उंगली से नाभि पर स्पर्श करें, प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात। केवल तीसरे माह में ये प्रयोग किया जाना है और 9 माह तक के लिए जो गर्भ है वो आपका सुरक्षित होगा, बल्कि जो संतान है वो भी स्वस्थ और आपके लिए भाग्यदायक कारक साबित होगी। और जिन महिलाओं को ये डर होता है कि एक दो बार शायद उनके साथ में पहले ऐसी घटना हो चुकी है कि गर्भधारण तो वो करती हैं परंतु गर्भ सुरक्षित नहीं रह पाता, तो वो भी इस राख को 27 अर्थात 27 दिनों तक लगातार नाभि पर धारण करें, शनिवार से प्रारंभ करते हुए। तो अगली बार भविष्य में जब भी वो गर्भ धारण करेंगी, उनका गर्भ सुरक्षित रहेगा और एक भाग्यशाली, हेल्थी, स्वस्थ संतान उन्हें प्राप्त होगी। तो साथियों, होलिका के अद्भुत चमत्कारों से संबंधित आपने दिव्य प्रयोग जान लिए। स्वयं भी आप प्रयोग करें, जितने लोगों को बतला सके। आपके द्वारा यदि किसी एक भी जरूरतमंद तक ये बात पहुंचती है तो इसका पुण्य आपको ही मिलने वाला है। पुनः आपको ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।